सर मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है और मैं सागर इंटरप्राइजेज गोरखपुर से काम करता हूँ। और इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि मैं इंडोर का पीसीबी अच्छी तरीके से चेक करना मालूम हो गया। जैसे कि इंडोर के पीसीबी में 2 सेंसर लगे होते हैं और सेंसर कैसे चेक करना है और इंडोर सप्लाई कहाँ से कहाँ कैसे दे रही है, वो सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से नॉलेज हुई। बाकी इंडोर की सप्लाई चेक करने के बाद आउटडोर भी अच्छी तरीके से चेक करने की पीसीबी आई। बस ये सारी चीज़ें बेस्ट लगी हमें इस ट्रेनिंग के दौरान। माय नेम अनीस अहमद, सर्विस सेंटर नेम सुप्रीम एयर कंडीशनिंग सेंटर वोल्टास, और टोटल मिला के मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का है। और यहाँ पर ट्रेनिंग में मिस्टर अशरफ अली। कहाँ पर काम करते हैं आप? कौन सी जगह पे? फैज़ाबाद में। ओके, फैज़ाबाद में काम करते हैं सुप्रीम एयर कंडीशनिंग सेंटर में। यहाँ पर हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। मिस्टर अशरफ अली जी ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें नई चीज़ें सीखी। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा इनका ट्रेनिंग देने का तरीका और जो मैं समझा वो है पीसीबी और कंप्रेशर को चेक करना इन्वर्टर एसी में कैसे चेक किया जाएगा। इस बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया और हम लोगों को भी समझ में भी आया, लगभग हमारी पूरी टीम को समझ में आया वो चीज़। जैसे मीटर के थ्रू हमको पीसीबी और कंप्रेसर कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले हम लाइन और न्यूट्रल पे चेक करेंगे। अगर वहाँ पर हमारा वोल्ट सही आ रहा है, सप्लाई सही आ रही है, तो हम आगे का स्टेप बढ़ेंगे, जैसे फ्यूज़ चेक करेंगे। अगर फ्यूज़ पे भी सही हमारा वोल्ट आ रहा है तो फ्यूज़ के आगे अगला स्टेप होगा हमारा ब्रिज रिफ्लेक्टर पे चेक करेंगे। अगर वहाँ पे भी हमारा वोल्ट सही है, वो भी सही बता रहा है, फिर वो आगे चल के हम कैपेसिटर चेक करेंगे। वहाँ पे भी वोल्ट हमारा लगभग जो डीसी बनाएगा 360 वोल्ट बनाएगा लगभग। उसके बाद अगर वो भी सही है तो हम आगे चलकर फिर कंप्रेसर पे LNW भी चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे। वो भी अगर सही है तो इसका मतलब हमारी पीसीबी और हमारा कंप्रेसर दोनों चीज़ सही है। सबसे बेहतर तरीका हमको ये लगा सीखने का, जो हमारे ट्रेनर मिस्टर अशरफ अली सर ने सिखाया। इसलिए बहुत ही अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग मुझे दी, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अदा करूँगा। थैंक यू। मेरा नाम गौरव यादव है, मैं नारायणा DSC से हूँ। इससे पहले मैंने कई कंपनी पे काम किया, जैसे सैमसंग, आयर, पैनासोनिक, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली वोल्टास को ज्वाइन किया। मेरे को पहले इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम्स आया करती थी, जैसे कि कंप्रेसर को किस तरीके से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि वो फेलियर है, मतलब या उसको किस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न थी। लेकिन जब से मैंने यहाँ वोल्टास में ट्रेनिंग ली है, अब मैं उस चीज़ को डायग्नोस करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि किस तरीके से मैं उस फॉल्ट को चेक कर सकता हूँ। और एक पीसीबी जिसमें हम कंपोनेंट लेवल पे चेक करने में थोड़ी सी स्टार्ट होती थी कि हम उसको कैसे चेक करें कैसे नहीं करें, क्योंकि प्रॉपरली जब तक नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ को चेक नहीं कर सकते। अब हमें उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हम पीसीबी को कंपोनेंट लेवल पर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको रॉन्ग डायग्नोसिस ना हो। और दूसरी बात, जो सबसे पहले गलत पार्ट यूज़ होता था वो चीज़ अब आगे के लिए ना हो सके। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मैं राज्य इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम करता हूँ गोरखपुर में। और हम इससे पहले बहुत सी ट्रेनिंग ली है। आज की ट्रेनिंग में मुझे सबसे अच्छा सेफ्टी लगा है, जो कि हमें गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना चाहिए, फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और काम करते समय हमें कोई भी लोहे का सामान हाथ में या गले में नहीं पहनना चाहिए। और कस्टमर के घर जाने से पहले उससे बात कर ले, अंदर जाने से पहले जूता निकाल दें और पान या गुटखा खाकर कस्टमर के यहाँ ना जाएं। सर मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अंसारी है, मैं सिंह कूलिंग सिस्टम मऊ से हूँ और ये वोल्टास में मैं 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने फील्ड वर्क में 10-11 साल हो गया मुझे काम करते हुए। लेकिन अभी जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को यहाँ पे जो आउटडोर पीसीबी, इंडोर पीसीबी, पूरे सिस्टम के बारे में जो बताया गया बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, जिसमें हम इंडोर और आउटडोर टोटली चेक कर सकते हैं। अब आउटडोर में हमारे पास 3 सेंसर आते हैं, डिस्चार्ज, लिक्विड और सक्शन, 3 आते हैं। और तीनों को उसको टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, सेंसर को भी चेक कर सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद वहाँ से जो लाइन न्यूट्रल जा रहा है, सप्लाई जा रहा है और AC टू DC कन्वर्टर हो रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर जो काम कर रहा है, हम वो भी चेक कर सकते हैं। पावर इसका जो कैपेसिटर का पावर है वो भी हम चेक कर सकते हैं कि स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रॉपरली सर हम चेक कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में सबसे बेटर बात ये लगा कि हम A to Z
100% एसी को इंडोर टू आउटडोर चेक करके बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पे कौन सा फॉल्ट है। मेरा नाम रिजवान अहमद है। मैं सुप्रीम एयर कंडीशनिंग सेंटर फैजाबाद के लिए काम करता हूँ और पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ और आज 3 दिनों से ट्रेनिंग चल रही है। इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और कुछ चीज़ें नई भी थी और कुछ चीज़ें जो वो पहले समझ जाता तो भी पता चली, क्योंकि मेरे लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो मैंने जो कंप्रेसर की पूरी नॉलेज नहीं थी वो कल की ट्रेनिंग में मुझको मिल गई। कंप्रेसर हम कैसे चेक कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी उपयोगी होगी हमारे लिए और उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा हमें आगे मिलेगा। गुड आफ्टरनून सर, आई एम सचिन। मैं नरेना DSC से हूँ। इससे पहले मैं सैमसंग था F1 में। मैं सर बेसिकली अच्छी इंजीनियर हूँ, बट यहाँ AC भी करता हूँ। लेकिन पहले AC में थोड़ी दिक्कत होती थी, बट जब से सर की मैंने ट्रेनिंग ली 3 दिन की, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा AC के मामले माइंड वॉश हो चुका है। अब सर जैसे मुझे बताया AC के फॉल्ट डायग्नोस करने, पहले थोड़ी मुझे हेजिटेशन होती थी, लेकिन जब से सर की मैंने ट्रेनिंग ली है तो AC मेरा हाथ प्रॉपरली खुल चुका है। अब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं। सर ने मुझे PCB क्लियरेंस, PCB चेकअप बताया। अब PCB में कोई फॉल्ट है या AC में कोई फॉल्ट है, अब मैं AC डायग्नोस कर सकता हूँ। और बेसिकली सर जो PCB अपना चेकिंग का बताया, फ्यूज़ वगैरह जो भी उसके इक्विपमेंट्स थे, उनमें अब बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हूँ। अब मुझे AC करने में कोई दिक्कत नहीं है और आई एम थैंकफुल टू दिस ट्रेनिंग एंड थैंकफुल सर। मेरा नाम शादाब आलम है और मैं ट्रेडमैक्स अंबेडकर नगर में काम करता हूँ सर्विस सेंटर में। हम लोग यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग में। हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, सब चीज़ें के बारे में बताया है, बेसिक चीज़ें भी बताई है, कुछ एयर कंडीशनर के बारे में, कंप्रेसर के बारे में, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया। सब बढ़िया से हमें ट्रेन किया है और जो है मैं टोटल 6 सालों से काम कर रहा हूँ और जो है बहुत बढ़िया सब समझाया है कैसे चेक किया जाता है। AC मोटर, DC मोटर, इन्वर्टर, AC के बारे में सब डिटेल से बताया है। और जैसे कि इन्वर्टर AC में ज़्यादातर फॉल्ट कम्युनिकेशन का आता है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने, बहुत बढ़िया से बताया है और उससे हमको बहुत नॉलेज मिली। थैंक यू। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं नारायण DSC में काम करता हूँ। मेरे को करीब AC लाइन में 10 साल हो गए काम करते हुए। इससे पहले मैं जब AC का काम कर रहा था, मेरे को रिमोट के पैरामीटर के बारे में, टेस्टिंग के बारे में नहीं मालूम था। जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली तो मेरे को ये मालूम पड़ा पैरामीटर से टेस्टिंग कैसे करते हैं, रिमोट से टेस्टिंग कैसे करते हैं, रिमोट से कौन सी चीज़ कहाँ से, कौन सा एरर कब आया, कैसा आया, उस टेस्टिंग से पता चल जाता है। पहले ऐसा होता था कि रिमोट में कस्टमर बोलता था एरर आ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता था। अब पैरामीटर टेस्टिंग से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें पहले कौन सा एरर आया था। ये सारी चीज़ें की जानकारी हमको अच्छे से मिल चुकी है। बहुत बढ़िया, चलिए।